जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को शनि देव के वक्रत्व अवस्था के बारे में हर राशि के ऊपर जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में कुछ राशियों पर हम चर्चा करेंगे, फिर बची हुई राशियों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। शनि देव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यह कुंभ राशि में ही 5 जून 2022 को वक्री होने वाले हैं तथा 5 जून को वक्री तो होंगे, परंतु यह 13 जुलाई को कुंभ से वापस मकर में आने वाले हैं तथा मकर में आकर 17 जनवरी 2023 तक इसी में रहेंगे, यानी मकर राशि में ही रहेंगे, यानी कि मकर राशि में लंबे समय अंतराल तक रहेंगे। इसके बाद पुनः यह 17 जनवरी को ही फाइनली कुंभ राशि में गोचर करेंगे और वहाँ 2.5 सालों के लिए रहेंगे। तो 5 जून से जब शनि वक्री होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पर, इस वीडियो में जानेंगे हम। साथ में जब यह मकर में वापस आएंगे जुलाई में तो क्या प्रभाव देंगे और जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक कैसा प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि अभी शनि कुंभ राशि में है और मेष राशि में राहु बैठे हुए, यानी कि ज़बरदस्त रूप से पाप कर्तरी प्रभाव में अभी देवगुरु बृहस्पति और उनकी मीन राशि है, जिससे देवगुरु बृहस्पति अपना स्वतंत्र फल या जो फल उन्हें देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कुछ राशि और लग्न के लिए गुरु की बहुत ही शानदार स्थिति बनी हुई है। गुरु को फल देना चाहिए, गुरु को कुछ लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उस चीज़ का जातकों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह स्वयं पाप कर्तरी प्रभाव में फंसे हुए हैं, इसलिए अपना प्रभाव वह देने में असमर्थ हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे ही शनि जुलाई में कुंभ से मकर में वापस आ जाएंगे तो पाप कर्तरी प्रभाव गुरु पर और मीन राशि पर से खत्म होगा और गुरु का श्रेष्ठ फल कुछ राशि वालों को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन भी शुरू होगा। जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया है, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन किया है 2022 को लेके, वह प्रेडिक्शन अब फलीभूत होगा। ये चीज़ आपको मिल नहीं रहा था, बस गुरु के पाप कर्तरी प्रभाव में होने से। शनि जैसे ही मकर में आएंगे ये प्रभाव खत्म होगा पाप कर्तरी का और आपको गुरु का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी राशियों के लिए गुरु की स्थिति बहुत पॉजिटिव बनी हुई है, जो अब जुलाई से प्राप्त होगा आपको। तो 5 जून 2022 को वक्री हो रहे हैं शनिदेव और यह 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे, लंबे समय तक के लिए। तो उस समय तक तथा जनवरी 2023 तक, जब तक यह कुंभ में नहीं चले जाते, उस समय तक क्या स्थिति होगी आपके राशि के अनुसार जानते हैं। कुछ राशियों के बारे में आज चर्चा करते हैं हम। वक्री का मतलब समझ लीजिए, शनि अगर वक्री हो रहे हैं तो आपकी कुंडली में योग कारक हैं, अच्छे हैं, तो सामान्य से बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे। अगर नेगेटिव होकर वक्री हो रहे हैं तो सामान्य से ज़्यादा नेगेटिव फल देंगे। वक्री का यही कॉन्सेप्ट है। इसमें नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह को मत देखिए, यह देखिए कि आपकी कुंडली के लिए वह ग्रह जो वक्री हो रहा है योग कारक है या नहीं। योग कारक है तो आप 100% श्योर हो जाइए वो आपको अच्छा ही फल देगा और बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा फल देगा। नेगेटिव है, कुंडली में मारक है, तो वक्री होकर ज़्यादा नेगेटिव फल देगा। तो ये स्थिति आप लोगों को देख लेनी है। इसके अलावा अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देख लीजिए, शनि आपके किस स्थिति में है। शनि अच्छे हैं तो गोचर में अच्छे रहेंगे वक्री होकर। इसके अलावा अष्टक वर्ग में मकर राशि में वापस आएंगे तो मकर राशि में 5 या उससे अधिक बिंदु है तो शनि का अच्छा फल प्राप्त होगा। अपनी दशा का फेवर देख लीजिए, आपकी दशाएँ अगर आपके कुंडली में योग कारक ग्रहों की चल रही हैं तो शनि के इस परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको देख लेना है। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के रहेंगे शनि, तो आपके मंगल की राशियाँ भी प्रभावित होंगी और उन भावों का भी फल आपको प्राप्त होगा।
अब चलिए शुरू करते हैं। जो शुरुआती राशि है लग्न राशि पर अप्लाई कीजिएगा। मेष राशि से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेष राशि के लिए जो शनि है वो दशम और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। एकादश भाव में मूल त्रिकोण में अभी आज के डेट में है, और 1 नंबर मेष राशि में राहु है, जिससे 12 नंबर भाव या 12 नंबर राशि में भी, यानी मेन राशि में 12वें भाव में आपके जो गुरु है वो पाप कर्तरी दोष में शनि और राहु के बीच फंसे हुए हैं। तो जुलाई में जब वक्री होंगे शनि, तो वक्री होते ही मकर राशि का फल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी वक्री ग्रह अपने पिछले राशि पिछले भाव का भी फल देता है। तो शनि यहाँ पर आपके मकर राशि का फल देना शुरू करेंगे, और जुलाई में पूर्णतः या जब मकर में आ जाएंगे तो पाप कर्तरी दोष खत्म हो जाएगा, और जुलाई से गुरु भी अपना फल देना शुरू करेंगे। अब गुरु आपके नवम के स्वामी होके 12वें भाव में, क्योंकि द्वादश के भी स्वामी हैं, अपने ही राशि में है। शनि आपके लिए कुंभ राशि में है, ठीक है, लेकिन यह मकर राशि में जुलाई में आ जाएंगे वक्री होकर। अगर आपके जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। स्वाभाविक बात है कि अभी भी अच्छे होंगे आपके लिए अगर आपके जन्म कुंडली में अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही ये मकर में आएंगे तो गुरु भी अपना फल देना शुरू करेंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी है गुरु, तो गुरु का भी फल आपको स्वतंत्र रूप से मिलना शुरू होगा। तो इस समय में शनि और गुरु दोनों आपको साथ में मिलकर पॉजिटिव फल देंगे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इस समय में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ आपके कैरियर में, ग्रोथ आपके खुशियों में, कैरियर को प्रोग्रेस मिलना, कैरियर में उन्नति होना, जो अटके हुए काम थे वो अब पूरे होंगे आपके। शनि जैसे ही मकर में आएंगे, शनि के 7.5 का दूसरा चरण आप पर शुरू हो जाएगा। ये भी स्थिति है जनवरी 2023 तक के लिए। फिर जनवरी में जब कुंभ में जाएंगे तो तीसरा चरण शुरू होगा, तो दूसरा चरण फिर से शुरू होने वाला है जुलाई से आपके लिए। लेकिन शनि आपके लिए वक्री होकर बहुत अच्छे होंगे। अगर आपकी कुंडली में होंगे अच्छे स्थिति में, तो निश्चित समझिए आपके करियर को 4 चांद लगेगा। नई जॉब पाने का योग, करियर में उन्नति का योग, और आपके पद प्रतिष्ठा पाने का योग बनेगा। अगर बहुत दिनों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब की आपकी स्थितियाँ प्रबल होंगी, क्योंकि 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, जो कि कर्म भाव में आपके मकर राशि में रहेंगे, तो 10वें 6वें का संबंध बन जाएगा। तो 100% दशाएं अच्छी है तो गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है। सुख साधन, मकान, वाहन, भूमि, भवन लेने का योग बनेगा। घर से दूर रहने का योग बनेगा। कार्यस्थल के चलते घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उसका ध्यान रखें। विदेश वगैरह जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। विदेश से लाभ के लिए बहुत अच्छा मौका है। विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु भी आपको अपना फल देंगे। विदेश से लाभ, विदेशी भूमि से लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, ज़मीन जायदाद का लाभ, ये सब गुरु आपको देने वाले हैं। कहीं पद प्राप्ति वगैरह के लिए गुरु की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है आपके लिए। तो भूमि, भवन, वाहन, कैरियर, मकान, इन सब चीज़ों के लिए मेष राशि के लिए बहुत शानदार स्थिति बन रही है। अगर आप मेष राशि के हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं, आने वाला समय आपको बहुत लाभ देगा। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भाग दौड़ ज़्यादा पड़ेगा, जिसके कारण स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, और स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। कोई नया कार्य शुरू हो सकता है, या कोई पुराने स्थान से नए जगह पर जा सकते हैं। ये योग बन रहा है, परंतु और सभी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। अब जाके आपके जीवन में असली प्रोग्रेस शुरू होगा। अब मित्रों, हम अगर वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव आपके दशम भाव और कुंभ राशि में अभी संचरण कर रहे हैं, और 5 जून को यह वक्री होंगे और यह मकर राशि का फल देना शुरू करेंगे आपको। और 13 जुलाई 2022 को यह मकर राशि में ही गोचरस्थ हो जाएंगे, मकर राशि में वापस आ जाएंगे। तो भाग्य भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव में आएगा। सोने पर सुहागा ये होने वाला है कि अभी कुंभ राशि में हैं दशम भाव में, तो आपके 12वें भाव में मेष राशि आती है, जहां राहु भी बैठे हैं। तो शनि और राहु के बीच गुरु आपके लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठकर पाप कर्तरी प्रभाव में फंसे हुए हैं। यानी कि आपको जो फल मिलना चाहिए वह फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत सारी परेशानियां आपके साथ चल रही हैं। आर्थिक स्थिति आपका डवाडोल हुआ पड़ा है। कार्यस्थल पर परेशानी है। पैसे आते हैं टिकते नहीं हैं, या पैसे का फ्लो ही बंद है। आपकी बहुत से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। परेशानियां आपकी बहुत सारा अभी चल रही हैं आपके साथ। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे ही शनि मकर राशि में वापस आ जाएंगे, वक्री होंगे उसी समय से, और जब फाइनली यह जुलाई में मकर राशि में वापस आ जाएंगे तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत अनुकूल होंगी। इसके बाद लाभ भाव का स्वामी गुरु लाभ भाव में बैठकर आपके लाभ के रास्ते खोल देगा।
आय की स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, पैसे की इनकम आपकी बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी। जो काम आपके पेंडिंग पड़े थे, जो आपने एक्सपेक्टेशंस करके रखा हुआ था कि ये काम हो जाता है मेरा, वो अब पूरा हो जाएगा। पैसे जो आपके फंसे पड़े थे वो पैसे आपके अब आने शुरू हो जाएंगे। अचानक लाभ की स्थिति, कैरियर में बेहतर करने की स्थिति, मान सम्मान की स्थिति, जॉब में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होंगी। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत प्रबल रूप से ठीक हो जाएगा। जुलाई से जब शनि आपके भाग्य भाव में आएंगे तो भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। भाग्य का प्रबल सपोर्ट आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भाग्य प्रबल रूप से साथ देना शुरू करेगा। आय भाव पर और गुरु पर दृष्टि आय के साधन आपको देगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए वृषभ राशि के हैं तो बन रहा है। पैसे की आमदनी आपकी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। कैरियर में ग्रोथ करेंगे। जॉब पाना चाह रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जॉब नहीं लग रही थी या थोड़ा थोड़ा के लिए फंसे हुए थे, वह अब पूरा हो जाएगा। अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा। स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे तो वो होगा। जॉब बदलना चाहते थे वो स्थिति आपके लिए अब बन रही है। मतलब कि आपके कैरियर और मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा हो रहा है यह शनि का वक्री होना, और ख़ास करके जुलाई में मकर राशि में वापस आना। आय के साधन बनेंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा, अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। अगर आपकी दशाएं बहुत अच्छी हैं तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और पिता के भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको चिंतित रहना पड़ेगा। उनका ध्यान रखें, पिता का सम्मान करें, पिता का सहयोग लेकर चलें। धर्म में रुचि रखें, क्योंकि धर्म भाव में, नवम भाव में अपने राशि में शनि होंगे तो अच्छे कर्म करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। धर्म से जुड़ कर रहें। गुरु पर दृष्टि रहेगी तो धर्म से पूरी तरह आस्था रखनी है आपको। अच्छे काम करने हैं, सही दिशा में निर्णय लेकर और सही कर्म करने हैं, मेहनत बढ़ानी है। वृषभ राशि के हैं तो अब आने वाला समय आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होगा। हालांकि जून से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, 5 जून के बाद से, लेकिन खास करके रिजल्ट आपको जुलाई से मिलेगा और यह जनवरी 2023 तक बहुत शानदार स्थिति है। वैसे तो उसके बाद भी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि फिर कुंभ राशि में, अपने ही राशि में दशम भाव में शश योग में चले जाएंगे। और अप्रैल के बाद गुरु जो आपके बैठे हुए हैं लाभ भाव में, वह 12वें भाव में आपके जाएंगे, मेष राशि में। तो चलिए, शनि की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी जो आपके जनवरी 2023 से। गुरु भले ही 12वें में जाएंगे लेकिन पापकर्त्री प्रभाव में नहीं रहेंगे। अब हम बात करें मिथुन राशि की, तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए शनिदेव अभी आपके 9वें भाव में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं तथा यह 5 जून को वक्री होंगे और मकर राशि का फल देना आपको शुरू करेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल जरूर देता है। और 13 जुलाई 2022 से यह फाइनली मकर राशि में आ जाएंगे जनवरी 2023 तक के लिए। तो अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर है कि जो गुरु आपके कर्म अधिपति होकर, कर्म भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में अपने मीन राशि में हैं, हंस योग में हैं, उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शनि और राहु के बीच में गुरु आपके फंसे हुए हैं। तो ये गुरु आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्वतंत्र होंगे, जैसे ही शनि मकर राशि में आएंगे, आपके कर्म भाव का स्वामी आपको फल देना शुरू करेगा और कैरियर के लिए आपको ग्रोथ मिलना शुरू होगा। कैरियर में सफलता मिलेगी। जॉब की चाहत थी तो वो जॉब आपको अब मिलने का योग बनेगा। पद प्रतिष्ठा पाने का योग बनेगा। स्थानांतरण आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, पेंडिंग था, वह अब पूरा हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत अच्छी स्थिति है कैरियर के लिए। नया कार्य शुरू करना, नए जगह पर जाकर कार्य की शुरुआत करना, इन सबों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। बैंक बैलेंस शानदार रहेगा। हर तरह से सुख साधन, मकान वाहन का योग बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। शनि आपके अष्टम भाव में अपने राशि में आएंगे तो निश्चित रूप से अष्टम भाव आपके पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है। तो पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है या पैसे या पैतृक संपत्ति कोई फंसा हुआ है तो वो आपको अब मिल जाएगा, उसकी उलझन समाप्त होगी। फॉरेन सेटल्ड होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। ये सब स्थितियाँ अच्छी हैं। बस थोड़ा स्वास्थ्य समस्या आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है यहाँ पर पिता को भी लेकर आपको सचेत रहना होगा, उनके लिए भी थोड़ी समस्या हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर। भाग्य आपका जन्म स्थान से दूर साथ देगा, तो जन्म स्थान से दूर जाकर इन जुलाई और दिसंबर के करीब तक काम करें। जुलाई से लेकर 13 जनवरी 2023 तक तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेहनत ज़्यादा करना होगा, सूझबूझ से काम लेना होगा। हर काम मेहनत से पूरा होगा। कोई बहुत बड़ा जब निर्णय आपको लेना हो तो बहुत सोच समझ कर ले।
कोई भी गलत निर्णय आपको हानि भी पहुंचा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव हानि का भी और लाभ का भी है। एक तो अच्छा चीज़ है कि अनसर्टेन गेन यानी अचानक धन लाभ की स्थिति बन रही है, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार कीजिएगा, नहीं तो कोई भी गलत निर्णय आपको बहुत ज़्यादा घाटा और हानि भी दे सकता है। तो सूझबूझ कर काम लें, सोच समझ कर काम लें, अच्छे से सोच विचार कर करें। गुरु की स्थिति बहुत शानदार बनी हुई है। शनि भी आपके अष्टम भाव में है तो अपने राशि में है। आपके लिए स्थितियाँ अच्छी हो रही हैं, धीरे धीरे स्थिति आपके अनुकूल हो रही है। अगर आप ढंग से सब कुछ विचार करके कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए सामान्य रूप से ठीक है, लेकिन 60-40 का रेशियो है। 60% लाभ, 40% हानि भी हो सकता है, तो सोच समझ कर चलना है। अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए ध्यान दीजिए, आपके गुरु भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में मीन राशि में है, परंतु शनि और राहु के बीच पाप कर्तरी दोष में फंसे हुए थे। तो जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था इस साल को लेकर, वह प्रेडिक्शन अब जुलाई से लागू होगा। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी अपना फल स्वतंत्र रूप से दे नहीं रहा था, पाप कर्तरी प्रभाव में होने के कारण। इसके कारण आप पर कर्जे भी बढ़ गए थे। स्वास्थ्य समस्या कितने लोगों की चल रही है। कार्य जो आपका है, कार्यस्थल वो प्रभावित हो रहा है। जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। जॉब है तो उसमें रुकावटें आ रही हैं। आय से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। परेशानियां आपके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। लेकिन जैसे ही शनिदेव मकर राशि में वापस आएंगे, वैसे 5 जून से ही वक्री होकर जो पापकर्तरी प्रभाव में है उसमें कमी कर देंगे, और 13 जुलाई को जैसे ही मकर में वापस यह आ जाएंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में जैसे ही आ जाएंगे, शनि स्वतंत्र रूप से अपना फल देना क्षमा कीजिएगा, गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र रूप से अपना फल देना शुरू करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके लिए। बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव परिवर्तन यहाँ आपके लिए इंतजार कर रहा है। जुलाई महीने से भाग्य का साथ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा, जॉब वगैरह की रुकावटें दूर होगी। जॉब आप लेना चाह रहे थे, नहीं प्राप्त हो रही थी, अब वह प्राप्त हो जाएगा आपके लिए। अचानक लाभ की स्थिति बनेगी। विवाह, संतान, मांगलिक कार्यक्रम, इन सबों के लिए गुरु का स्थिति बहुत बेहतर होने जा रहा है जुलाई से। शनि की बात करें, सप्तम भाव डेली वेजेज का है। प्रतिदिन का इनकम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बिजनेस व्यापार में सफलता के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि क्योंकि सप्तम भाव में अपने राशि में रहेंगे, अपने राशि का कोई भी ग्रह नेगेटिव फल नहीं देता, तो आपकी स्थिति बेहतर होने जा रही है। विवाह अगर करना चाहते थे या विवाहित हैं तो विवाह का योग बनेगा। ये सब स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। बिजनेस व्यापार में बहुत ग्रोथ पाएंगे। नवम भाव और गुरु पर दृष्टि जाएगी तो यह ध्यान रखिएगा कि धर्म से जुड़ कर रहें। धर्म से जुड़कर और अच्छे कर्मों के द्वारा आगे बढ़ें तो आपको जीवन में ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। जनवरी 2023 तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाएंगे। नवम भाव पर दृष्टि जाना, गुरु पर दृष्टि जाना धर्म से जोड़ता है, तो धर्म आपके लिए मूल मंत्र होगा। अच्छे कर्म कीजिए, लाभ होगा। लग्न पर शनि की दृष्टि होगी जुलाई से, तो क्या करेगा? लग्न पर शनि की दृष्टि, आपके प्रथम भाव या राशि पर आपके शनि की दृष्टि होना आप में आलस देता है, काम टालने की प्रवृत्ति देता है, उससे बचें आप। मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आलस करेंगे तो इस समय का लाभ प्राप्त नहीं होगा। गुरु का श्रेष्ठ लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। शनि भी आपके लिए कुछ मामले में बहुत अच्छे हो रहे हैं। डेली वेजेस, बिजनेस व्यापार, कैरियर, नौकरी वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं, तो मेहनत करें, इस समय का लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम ही, मेहनत ही आपके लिए मूल मंत्र होगा। यात्राएं होंगी आपकी, उससे लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आपके लिए कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रहा है अगर आप कर्क राशि के हैं तो दोस्तों यह रहा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल जनवरी 2023 तक के लिए। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो से कुछ जानकारी आप लोगों को अच्छी प्राप्त हो रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।